ओम। इस प्रकार से जब राजा भूतकेत ने राम जी की अगवानी करके स्वागत सत्कार करके गलियों से होते हुए उनके लिए जो महल, जो स्थान निश्चित किया था, वहाँ ले गए। वहाँ उस महल में उनको, उस भवन में ठहराया गया। सीता और 8 राजकुमार के साथ में सब लोग आए, जितने लोग थे साथ में सबको यथाउचित रहने के लिए स्थान दिए गए। अब आगे गुरुदेव श्री रामदास जी बतलाते हैं कि विष्णुदास अथा अपर दिने रामम, अगले दिन, अपर दिने दूसरे दिन, भूर कीर्ति समाययौ, राम जी के पास में राजा भूर कीर्त आते हैं। नत्वा प्राह रघुश्रेष्ठम सभामागन्तुम अर्हसि, प्रणाम करके निवेदन करते हैं कि प्रभु सभा में आप भी चलें। निवेदन करने पर राम जी ने स्वीकृति दी और सभी राजकुमारों के साथ में सभा में पहुंचते हैं। जो सभा में उपस्थित अन्य लोग भी थे, राजागण, चक्रुः सर्वे राघवाय प्रणामान्यार्थिवोत्तमाम्, प्रणामान् पार्थिवोत्तमाः। पार्थिवोत्तमा जितने राजा को लोग वहाँ पर थे, अच्छे अच्छे राजा लोग जो थे, उन्होंने खड़े होकर के सब ने राम जी को प्रणाम किया है। तेषां नामानि रामाय दीर्घ शब्दै पृथक पृथक। उनके साथ में जो राजाओं के साथ में होते थे, कहना चाहिए उनके सहायक कह लो या सेवक कह लो, वो राजा का परिचय देते जाते थे। तेषाम नामानि, उनके नाम राजाओं के जो प्रणाम करते थे वो लोग बतलाते जाते थे। अलग अलग, जैसे कोई कहता है कि राज राजन पश्चायम कर्णाट विषय स्थिता, हे राजन, ये जो आपको प्रणाम करते हैं, विजयस्ते प्रणामांस्य करोति त्वं विलोकय। देखो महाराज, ये कर्नाटक देश के जो राजा हैं विजय, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं। कोई कहता है ये द्रविड़ देश के राजा कंबकंठ प्रणाम कर रहे हैं, इन्हें देखिए। दीनानाथ नपाश्चयम विदर्भ विषय स्थिता, दीनानाथ नपश्चायम अयम विदर्भ विषय स्थिता। ये राजा जो है विदर्भ देश के हैं। अंगनाथा प्रणामांस्ते करोति त्वं विलोकय, अंगनाथ नाम है इनका, ये आपको प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर मगध के भी राजा हैं और उज्जैन के अवंती के राजा हैं उग्रबाहु। है देश के राजा हैं प्रतीप। शूरसेन के राजा हैं सुषेण। हरिद्वार के यज्ञ कीर्ति हैं। कलिंग देश के हेमांगद हैं
नागपत्तन के पांडे हैं। इसी प्रकार से जितने राजा हैं सबको जो आता है उसका परिचय दिया जाता है। एवं तेषां प्रणामांश मानयन स्वेक्षणादि भी, जो प्रणाम करता है उसका उचित सत्कार करते हुए वाणी से वैसे जैसे भी हो उनका सम्मान करते हैं। राम जी यहां पर रामस्य सभ्ये, राम जी के बाएं भाग में सौमित्री कैकेय तनया तथा लक्ष्मण के और भरत के पुत्र स्थित हैं। तस्थुस तथा रामवासे कुशाद्या मंत्री बालकाहम। हाँ, रामस्य सभ्य सौमित्री पुत्र नहीं है, सौमित्री कैकेय तनया स्थिता, लक्ष्मण है सुमित्रा पुत्र और कैकेयी तनय भरत जी हैं। बाईं ओर लक्ष्मण भरत हैं, सभ्य दक्षिण दिशा में और अपसभ्य बाईं दिशा में। शत्रुघ्न सभ्य संस रामस्य सभ्य सौमित्र कैकेयी तनया स्थिता तस्थुस तथा राम वासे कुशाद्या मंत्री बालका। दाहिनी तरफ लक्ष्मण भरत हैं, बाईं ओर कुछ लव ये बालक हैं, मंत्रियों के पुत्र भी बैठे हैं। शत्रुघ्न जहां बैठे हैं उनके दाहिनी ओर सुमंत्र आदि मंत्री हैं और आसपास अन्य मित्र हैं, राजा लोग हैं, ये सब बैठे हैं। नृत्य गायन चल रहा है, नर्तकियां नाच रही हैं। जो नीचे नहीं आ सके वो दूर से ऊपर बैठ करके अपनी अटारियों से देख रहे हैं, अट्टालिकाओं से बैठ करके ये सब देख रहे हैं। उसी समय राजा भूरिकीर्ति की पौत्रियां वो आई हैं। सभायाम नृप पौत्री के शिविका थे। जो राजा की पौत्रियां हैं दोनों, एक का नाम चंपा है, चंपिका, एक का नाम सुमति है, ये पालकी में बैठ करके आती हैं। दिव्य वस्त्र दिव्यालंकार मंडित, सुंदर से वस्त्र पहने हुए और अलंकार यानी आभूषण पहने हैं। नवरत्न महामाला धृत रम्य करोत्पले, हाथ में नवरत्नों की मालाएं हैं। ते समा जगमतु रम्य सभाग्रस्ते विरेजतु, जैसे ही सभा में प्रवेश करती हैं तो जो राजा गण उधर उधर बैठे थे, बभूवुर विकला सर्वे, सब विकल हो गए, सब इसको प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, न ले भिरे शर्म,
उन्हें शांति नहीं मिल रही। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, वो स्थिति सबकी है। शुष्क कंठ तालुका, सबके मुंह तालु सूख रहे हैं, क्योंकि जानते हैं मिलना कठिन है। राम जी आए हैं, उनके पुत्र आए हैं, कहा मिलना कठिन है, इसीलिए सबके मुख सूख रहे हैं। सभाम ताम चंपिका नाम निम्ब निकोणाद विवेश, ईश कोणाच सुमति सभाम ताम संविवेश। अग्नि कोण से चंपिका नाम की कन्या प्रवेश करती है और ईशान कोण से सुमति नाम की कन्या मालाएं लेकर के प्रवेश करती हैं। चंपिका के साथ में उसकी दासी है अथोप माता वृद्धा सा, धृत हस्ता ग्रेयस्टिका, उसका हाथ पकड़ करके आगे धात्री जो कही जाती है माता, ये भी माता है। धृत हस्ता, हाथ पकड़ करके अग्रयष्टिका, हाथ में छड़ी भी लेकर के चल रही है। वो आगे चलती जाती है। सुनंदा ख्याति जरठा, सुनंदा इसका नाम है। अति जरठा, बहुत वृद्ध है। ये वृद्धा माताएं सब राजाओं को जानती हैं जो आने जाने वाले हैं। सुमत्यई नृपतीत क्रमात्, धीरे धीरे राजाओं के आगे से लेकर के जाती है और जितने यहाँ राजा बैठे हैं उनके विषय में वो बतलाती जाती है। वर्णयामास उत्तरस्था, वर्णयामास उत्तरस्थान, सामने बैठे हुए राजाओं के संबंध में यह पृथक पृथक वर्णयामास, प्रत्येक का हाल अलग अलग बतलाती है। कहती है कि चंपिका राजकुमारी सुनो, ये जो बैठा है सामने ये पांड्य नाम का राजा है। नामना मतिमान, नामना पांड्योयम मतिमान, बहुत बुद्धिमान है। पांड्य इसका नाम है। नागपत्तन संस्थिता, नागपत्तन का रहने वाला है। शूरो रथी नृप श्रेष्ठा प्रजापालन तत्परा, शूरवीर है, पराक्रमी है, राजाओं में श्रेष्ठ है, प्रजापालक है। यदि ते रोचते चित्ते, अगर तुम्हें पसंद हो तो वर एनम अनुत्तमम, इसका वर्ण करो। एनम वर, अस्य तुम महिषी भूत्वा, इसके तुम राजरानी बनोगी। नागपत्तन संस्थिता, नागपत्तन देश के तुम रानी बनोगी। ऐसे ही ये सुमति को इधर से बता रही है और उधर से जो चंपा के साथ में आई है वो उसके साथ में भी ऐसी ही एक दासी है जिसका नाम है नंदा।
हाँ, चंपा के साथ में तो ही थी। हाँ, चंपा की ही सुनंदा है ये। तो जैसे ही उसने ये पांडे राजा का बताया, तो गुरुदेव बता रहे हैं कि न बबंध मनस्तस्मिन् नृपतौ मतिमत्तरा। कन्या को उसकी बातें ये न बबंध मना तस्मिन्, उस कन्या के मन को उस राजा के प्रति ये बातें बांध नहीं पाई। तब चोदयामास नंदाम, उस दासी को, उस धात्री को आगे बढ़ाया। ताम अग्रे गंतुम नृपांतरम, आगे चलो दूसरा राजा। आगे बढ़कर के कलिंग विशेष स्वयं हेमांगदो नाम, कहा ये कलिंग के राजा हेमांगद हैं। इनके साथ में विवाह करोगी, इनके महल में रहोगी तो सामने समुद्र भी देखने को मिलेगा। करोड़ों हाथी इनके यहां हैं। मुक्ता जालाति गुच्छास्य, मुक्ता मोती इत्यादि तो भरे पड़े हैं। तो इस प्रकार से इसका भी बताया कलिंगराज का। तस्मिन् न बनो बबंध, वहां भी इस चंपा का, राजकुमारी का मन नहीं लगा, तो वो आगे फिर बढ़ती है। आगे वो कहते देखो ये हरिद्वार के राजा हैं, इनकी संसार में कीर्ति है, यज्ञ बहुत किए हैं, यश फैला है पूरे संसार में, इनका वर्णन करो। अस्याद्य महिषी भूत्वा, इनकी रानी बन करके गंगा बीच परंपरा, गंगा जी के तट पर तुम्हें रहने का संयोग प्राप्त होगा। नौकास्था पश्यसि त्वं हि वरयैनं नृपोत्तमम्, गंगा जी का दर्शन, नौका पर बैठ करके गंगा जी में नौका विहार करने का तुम्हें अवसर मिलेगा। राजकुमारी कहती है आगे बढ़ो। तो आगे राजा शूरसेन देश के सुसेन है, तो उनको देख करके वो बताती है इनके पास घोड़े बहुत हैं, अच्छे अच्छे। तुर्गा वायुवेगाश्च यस्य पत्नियो मृगीदृशः, घोड़े वोड़े तो बहुत हैं, लेकिन कहा है यस्य पत्नियों मृगीदृशः, पत्नियां भी कुल हैं इनकी। यस्यांगणे वारनारी नृत्य घोषस्वहर्निशं वरयैनं चंपिकेद्य, चंपिके अद्य वरय एनम, इस राजा को वहां जाओगे तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। नर्तकियां आंगन में नाचती गाती ही रहती हैं, बहुत सुख मिलेगा। नवबंध मनस्तस्मिन्, मन उसका नहीं किया, फिर वो आगे बढ़ती। ऐसे ही सहस्रार्जुन वंशस्य
है वंश का जो राजा आया है प्रतीप, उसके संबंध में कहती हैं। और फिर आगे बढ़ती हैं। एवं नाना नृपाणाम सवर्णनानि पृथक पृथक, जो जो राजा वहां आते हैं सम्मुख पढ़ते हैं, वो दासी उनके विषय में सब कुछ बतलाती है। पर उसे राजकुमारी को कोई अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो आगे बढ़ती जाती है। जगाम शिविका संस्था सनंदा भरतानुजम, सुनंदा के साथ वो राजकुमारी चंपिका आगे बढ़ती जाती है। शत्रुघ्न जी के सामने पहुंचती है। नंदा उधाई बतलाती है कि देखो ये भरत जी के छोटे भाई हैं, सब भाइयों में, चारों भाइयों में छोटे हैं। अयोध्या में रहते हैं, राम जी का कार्य करते हैं। कहा अगर इनसे विवाह करेगी तो श्रुतकीर्ति की बहन बन जाएगी। चंपिका को अच्छा नहीं लगा, जो बड़े हैं आयु में, आगे बढ़ गई, भरत के समक्ष पहुंची। इसी प्रकार से उसने ये भी बताया ये कैकेयी के पुत्र हैं। फिर आगे बढ़ती है, लक्ष्मण जी के सामने पहुंच करके भी कहती है सुमित्रा के पुत्र हैं, राम जी की सेवा करने वाले हैं, मेघनाथ का वध करने वाले हैं, इससे विवाह करेगी तो उर्मिला की बहन बन जाएगी। वो आगे बढ़ती जाती है चंपिका सुनते हुए। आगे राम जी बैठे हैं, राम जी का परिचय भी वो देती है। कहा इनका तो वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। क्वाहम मंदमतिर्नारी क्व रामो गुणसागरः नाहं तत्स्तवने सक्ता वाल्मीकिर्यत्र कुंठिता। वो कहती है कि कहाँ मैं मतिमंद स्त्री जात बुद्धिहीन, मैं इनकी क्या प्रशंसा करूं। गुण सागरा रामा, संपूर्ण गुणों की खान है, गुणों के सागर हैं। इनकी स्तुति भी हम नहीं कर सकती, क्योंकि जहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि, वाल्मीकि जैसे मुनि, उनकी वाणी भी कुंठित हो गई, वो भी वर्णन नहीं कर सके, तो हमारी कौन स्थिति है। षटकोटिमित श्लोक चरित्रम राघवस्य, जिन्होंने इनका चरित्र, राम जी का चरित्र 100 करोड़ रामायण के अंतर्गत लिखा है, वो इनके गुण ही लिखे हैं। तस्याहं वर्णनम किंचित करोमि यत् शृणुष्व तत्। थोड़े शब्दों में मैं इनका परिचय दिए देती हैं कि सूर्यवंश भूषणम, सूर्यवंश के आभूषण स्वरूप हैं, श्रेष्ठ हैं संपूर्ण सूर्यवंश में। श्री दशरथ नृपात्मजम, महाराज दशरथ जी के ये पुत्र हैं बड़े। कौसल्या तनयम रामम साक्षात नारायणम विभुम,
कौशल्या जी के बड़ी रानी के पुत्र, साक्षात नारायण हैं, विभुम सर्वव्यापक हैं। ताड़का को मार करके गाधे जाध्वर पालकम, विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा करने वाले, अहिल्या का उद्धार करने वाले, शिव चाप का भंजन करने वाले, सीता के पति परशुराम जी को भी उनको भी हराने वाले कह लें आप। न पवरंदयिक जेतारम, राजाओं को जीतने वाले, भरत प्राणदायिनम, भरत को प्राणदान देने वाले, पिताजी की आज्ञा पालन करने वाले, सीता सहित वनवास करने वाले, विराध, खर दूषण, त्रिशिरा, मृगमारीच, कबंध, बाली, इन सब का नाश करने वाले, इन सबको मारने वाले, समुद्र पर पुल बनाने वाले, लंका में जाकर के दशानन रावण का संहार करने वाले हैं, और अब सीता जी के साथ में राज्य कर रहे हैं। तीर्थ यात्राएं की हैं, 100 अश्वमेध यज्ञ की हैं। जानकी जी का त्याग भी किया, फिर उनका ग्रहण भी किया। कुश और लव के ये पिता हैं। अश्वमेध यज्ञ के प्रसंग में पुत्रों से भी युद्ध हुआ है, पर एक बड़ी बात है, राजकुमारी एक पत्नी व्रत है इनका, सीता इनकी पत्नी है। इस प्रकार से राम जी का उसने विस्तार सहित परिचय दिया है। एक पत्नी व्रतम शांतम, सत्य भाषण तत्परम, एक बाणम असंख्याता, नामानम मारुति ध्वजम। एक बाणम, एक ही बाण रखते हैं, दूसरा बाण संधान नहीं करना पड़ता। असंख्यातम नामानम, इनके नाम अनेक अनूपा, अनंत नाम हैं इनके। मारुति ध्वजम, हनुमान जी की पताका से सुशोभित है, पताका में हनुमान जी हैं। कोविदार ध्वजम, कोविदार भी इनके सूर्यवंश की शाखा में कोविदार वृक्ष का भी निशान होता है। बाण ध्वजम, बाण वाला भी है ध्वजा। वज्र ध्वजम, वज्र वाली ध्वजा है, हम बता चुके हैं। तार्क्ष ध्वजम, गरुड़ की भी ध्वजा पर स्थिति है। तो ये इसी कारण से पंचध्वज कहे जाते हैं। 5 प्रकार की ध्वजाएं हैं इनकी। पुष्पक स्तंभ, पुष्पक विमान इनके पास है। तार्क्ष वायुज वाहनम, गरुड़ भी इनका वाहन है। वायुज, वायु से उत्पन्न, अर्थात हनुमान जी के कंधे पर बैठ करके भी चलते हैं। ये सम्मुख वर सिंहासनानीचनीन, वर सिंहासनासीनम, छत्र चामर मंडितम, छत्र इत्यादि से सुशोभित हैं, सामने बैठे हैं। वरेणम चंपिके अद्य सीतया भज राघवम, इनका वर्णन कर लो, सीता के साथ में तुम भी सेवा करो। राजकुमारी, ये सब कहना चाहिए कि वृद्ध है, उसके अनुसार कैसे देखे, होंगे राम, होंगे भगवान, पर एक मर्यादा है संसार की।
और एक पत्नी व्रत बता ही दिया, राम जी का है। तो द्वितीय पत्नी कैसे वर्ण करेगी इनको? वो तो कहती है कि 9 वर्षेश्वरश्चायम, पृथ्वी पर जम्बू द्वीप के अंतर्गत जो 9 वर्ष है, समस्त जम्बू द्वीप पर इनका अधिकार है, राम जी का। और सप्त द्वीपाधिपोपि च, पृथ्वी पर जो 7 द्वीप है उसके भी एकमात्र शासक हैं ये। तो इस प्रकार से जो बतलाया, और कहती है पहनाओ इनको अगर चाहती हो। तो वो कहती है चंपिका कि जब तुमने स्वयं ही कह दिया कि एक पत्नी व्रत है इनका, तो इनको माला पहनाने से या इनका वर्ण करने से लाभ क्या है? ये जब कहा, इतना संकेत करके वो आगे बढ़ती है। ततस्तत्संज्ञया नंदा ताम निनाय कुशम प्रति, लेकर के बाद उस चंपिका नाम की पुत्री को सुनंदा लेकर के आगे आती है। आगे राम जी के पुत्र कुश बैठे हैं। अब यहां पर वो फिर एनम पश्चाल्प वयसम, हाँ ये अल्प वयस्क हैं, इनका नाम है कुश। श्री राम तनयम कुशम, ये राम जी के पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं। जानकी जठरोद्भूतम, जानकी जी के उधर से इनकी उत्पत्ति हुई है। ज्येष्ठम भार्यार्थिनम शुभम, ये उनके बड़े पुत्र हैं और इनका विवाह नहीं हुआ है, ये भार्यार्थी हैं। तो अब ये तो हमें ठीक मालूम पड़ते हैं। लवाग्रजम धनुर्वेद निपुणम, इनके छोटे भाई हैं लव, उनके ये अग्रज हैं, बड़े हैं, धनुर्वेद में निष्णात हैं। विनयासिनम, और विनम्र भी हैं। समय आने पर पित्रा संग्राम करतारम, इन्होंने पिताजी से भी संग्राम किया है, डरे नहीं, निर्भय हैं। पिताजी का परिचय भी हो चुका है, नारायणम नारायणा स्वयं। सुनंदा ने जो परिचय दिया है, नारायण स्वयं है भगवान राम के रूप में, और उनके ये पुत्र हैं, पिता से संग्राम कर चुके हैं। वाल्मीकि मुनि शिक्षितम, महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा शिक्षा प्राप्त है। एनम व्रणेश्वाले तुम, कहते चंपिका तुम इनका वर्ण कर सकती हो। सुरमानव संस्तुतम, देवता मनुष्य सब इनकी प्रशंसा करते हैं। इतना जो सुना है, इति नंदावचा श्रुत्वा, नंदा या सुनंदा उस वृद्धा की बातें सुनकर के चंपिका स्मितानना, मुस्कुरा करके चंपिका ने मोमोच मालिकाम कंठे स्वकराभ्याम कुशसे, अपने हाथ में जो माला थी वो कुश जी के गले में पहना दी। मालिका मोमोच कंठे कुशस्य, कुश के कंठ में वो माला डाल दी। चारों ओर
जय जयकार होने लगी, बंदी जन मागध, ये सब उधर कुछ क्या कहे, इतनी बड़ी सभा में बैठे हैं, नया बालक है, लज्जया धो मुखो रेजे, लज्जा के कारण सिर झुका लिया कुछ ने, सभायाम कुछ बाल कहा। कुछ ने बालक होने के कारण लज्जा से सिर झुका लिया वहां पर। ये जब देखा, पुत्री ने माला पहना दिया कुछ के गले में। तदा तुष्टो भूरि कीर्ति कुशांके चंपिकाम शुभाम स्थापयामास वेगेन पश्यत्सु नृपतिषु च। राजा भूरिकीर्त सामने आए और सामने आकर के अपनी पुत्री पौत्री, राजा भूरिकीर्त ने अपनी पौत्री चंपिका को कुश के लिए समर्पित कर दिया। बड़ा सुंदर लग रहा था। ददर्श जाल रंध्रस्तम प्रासादस्था विदेहजा मुमोद नितराम स्त्रीभिर मुमोद राघवोपि सह। ऊपर स्त्रियों के मध्य में बैठी हुई जानकी जी आज अपने पुत्र का विवाह देख रही हैं। जो हृदय में आनंद है माता के, उसका वर्णन कठिन है, सब नहीं कर सकते। बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। राम जी भी प्रसन्न है। गुरुदेव रामदास जी कहते हैं, अथान्याम सा सभाग्राच सुमति मुत्तरस्थितान। दूसरी पुत्री जो सुमति नामनी, सुमति नाम की है, वो भी उस सभा में अब प्रवेश करती है। वो ईशान दिशा से जो आई है तो उत्तर की ओर से वो राजाओं को देखती हुई चलती है। और उसके साथ में जो दासी है वो उसको बतलाती हुई चलती है कि देखो, बाले शृणुष्व में वाक्यम, हे बाले, हे सुमति, मैं वाक्यम सुनो, मेरी बात सुनो। देखो ये आगे जो बैठे हैं, अवंतिस्थम चोग्रबाहु नामानम, अवंती उज्जैन के राजा हैं, उग्रबाहु नाम है इनका। नानेन सदृशा काचित् पृथिव्याम वर्तते नृपः। कहते महाकाल की नगरी कि ये राजा हैं, इनके समान संसार में और कोई है नहीं। वर्ण कर लो इन्हीं का। माँ अग्रे गच्छ, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत श्रेष्ठ राजा है। परिचय देती है कि क्षिप्रा नदी के तट पर इनकी राजधानी है। प्रतिदिन भगवान महाकाल के तुम्हें दर्शन होंगे। पर वो सुनती नहीं है। सुनंदा जो दासी, वो यहां पर भी है। कहा कि बढ़ो, आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ती है। कहा कि ये राजा विदर्भ के राजा हैं, अंगनाथ इनका नाम है, इनका वर्णन कर लो। स्त्री कामम स्वल्प वयसम, इनकी आयु भी अधिक नहीं है और विवाह करने
के लिए आए हैं, इनको पसंद कर ले। पयोष्णी नाम की नदी है इनके राजधानी के पास में, वहां जल विहार करने का तुझे अवसर मिलेगा। पर वो तो कहती है आगे चलो। सुमति कह रही है आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़े। तो वो धाई फिर बोलती है सुनंदा कि देखो ये मगध के राजा हैं, ये परंतप कहा जाता है। इसके देश में उष्ण जल के बहुत से स्रोत हैं, कभी कुछ तुझे सर्दी महसूस नहीं होगी, अनुभव नहीं होगी। वहां जाकर के तो सदैव उष्ण जल में स्नान करना। शीतकाल में उष्ण जल मिलेगा, गर्म मिलेगा, और गर्मी के समय ठंडा जल भी मिलेगा। सब प्रकार की वहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं। फिर भी वो कहती है आगे चलो। आगे वो बतलाती है कि ये द्रविड़ देश के राजा बैठे हैं, कंबुकंठ नाम है, इनका वर्णन करो। आगे क्यों जाओगी, इन्हीं का वर्णन कर लो। कांचीपुर्याम अनेन त्वं सर्वतीर्थ मनोरमे, इनकी राजधानी कांचीपुरी है जो तीर्थ है। वहां क्रीड़ाम भजस्व विस्तीर्णे, वहां क्रीड़ा करो, वहां रहो इनके साथ में। विष्णु वरद राजाख्यम शिवम एकाम्बरावयम, वहीं पर विष्णुकांची भी है, एक ही स्थान पर भगवान विष्णु का भी स्थान है और उनका भी। ये सुनकर के फिर भी वो आगे बढ़ती है। उसके बाद में वो कहती है देखो ये कर्नाटक देश के राजा हैं, विजय नाम है इनका, इनका वर्णन कर लो। इनका नगर है विजयपुर, वहां ये रहते हैं। कृष्णा नदी के किनारे इसका स्थान है, वहां तो विहार करोगी। इन दासियों को बताने का एक तरीका होता है। हर स्थान पर आता है द्व्यर्थी वाक्य, दासी बोल रही है, तो मैं आपको बताऊं द्व्यर्थी होता क्या है। आपको ये लगेगा कि अगला व्यक्ति आपकी तारीफ कर रहा है, आपकी प्रशंसा कर रहा है, पर जिससे वो प्रशंसा कर रहा है, जिसको बतला रहा है आपके संबंध में, उसे ये लग रहा है कि अमुक व्यक्ति प्रशंसा तो कर रहा है पर मन से नहीं कर रहा, विवशता में कर रहा है, ये द्व्यर्थी हो जाता है। तो ये दासी परिचय सबका दे रही है, फिर ऐसा कहीं नहीं लगता। वो कहती है कि वर्णन कर लो, अच्छा रहेगा। जैसे राम जी के विषय में कहा वर्णन कर लो, अच्छा रहेगा, और उसने एक शब्द प्रयोग किया है कि राम जी का एक पत्नी व्रत है। ऐसे ही प्रत्येक राजा के उसमें कुछ न कुछ ऐसा बोलती है और बाद में कहती है कि वर्णन कर लो, अच्छा रहेगा, संपूर्ण सुख सुविधाएं तुम्हें वहां मिलती रहेंगी।
ये द्व्यर्थी बात जब यहां पर हो जाती है तो वो समझ जाती है कि ये मेरे योग्य नहीं है, क्योंकि ये जो धात्रियां हैं ये बहुत वृद्धा लिखा, अति वृद्धा, बहुत अनुभवी हैं। किसके किसके हाथ में राजकुमारी का विवाह होना है ये इनकी दृष्टि में है, या कौन अति उत्तम है इसमें से सरल का, इस कारण से ये रखी जाती हैं। ये माता से अधिक जानकार हैं, उपमाता कही जाती हैं। स्तुति रूप निषेधीन श्रुत्वा द्व्यर्थानि बालिका, यह है, ये प्रशंसा करती है पर प्रशंसा रूपी निषेध है। कुछ न कुछ ऐसी एक शब्द जोड़ देती, चाहे इतनी अच्छी आप किसी की विसर्जन करो और बाद में लेकिन, और बस इतने में ही सब काम चौपट हो जाता है। ऐसे ही यहां पर इस दासी का कार्य है सबके विषय में विधिवत बताना। अगला राजा भी सोच रहा है कि मेरी प्रशंसा हो रही है, पर जो उसके साथ में कन्या है वो समझ रही है। स्तुति रूप निषेधीन श्रुत्वा द्व्यर्थानि बालिका, द्व्यर्थी बात सुन करके आगे बढ़ती है। न बबंध मनः कस्मिन् नृपतौ, किसी भी राजा में उसका मन टिकता नहीं, बनता नहीं है, आगे बढ़ती है। बालक भी यहां पर सब बैठे हैं, सबका परिचय वो देती जाती है। पर वो जो सुमति है पुत्री, राजपुत्री, वो दूर से उसने एक बालक देख लिया है, वो उसको लक्ष्य बना करके चल रही है। गुरुदेव रामदास जी कह रहे हैं कि लवार्पिते क्षणाम बालाम, लवाए अर्पिते क्षणाम, वह जो है बालिका लव की ओर, छोटे राजकुमार राम जी का जो है कुछ का छोटा भाई, उसकी ओर दृष्टि लगाए हुए चल रही है। लवार्पिते क्षणाम बालाम सुनंदा वाक्यमब्रवीत, उसको ऐसा देख करके वो सुनंदा नाम की जो दासी है वो बोल रही है, कहती है कि पश्यैनम बालिके बालम लवम श्री राघवात्मजम। वो कहती है बालिके पुत्री, वो जो तुम जिसे देख रही हो, पश्यैनम बालम, इस बालक को देखो, इसका नाम है लव, श्री राघवात्मजम, ये राम जी का पुत्र है। स्त्री कामम स्वल्प वयसम, तुम्हारे अनुरूप स्वल्प वयसम, छोटी आयु है, भार्यार्थी ये भी है, स्त्री कामम, विवाह करने के लिए ये भी आया है। सीता लालितम उत्तमम, सीता जी के द्वारा पालित पोषित है। वाल्मीकि कृपया लब्ध विद्यम रम्यम कुशानुजम, इसको भी शिक्षा महर्षि वाल्मीकि जी ने ही दी है, उनसे ही विद्या प्राप्त करके ये कुश का छोटा भाई है। वृणीष्वैनं सुखीनैव कंठेस्य मालिकां कुरु, कुशांके चांपिके अम्ते
स्वसा यदवद स्थितादेहि, तू भी इसके गले में डाल दे माला। जैसे वो तेरी बहन चंपिका कुश को प्राप्त हो गई है, उसके पास पहुंच गई है, उसी प्रकार से तू भी इसको प्राप्त कर ले बेटी। तथा त्वामपि भो मुग्धे, मुग्धे मुग्ध, मुग्ध शब्द भी विशेष है। मुग्धा नायिका जो होती है, रीति शास्त्रीय लेखकों ने जो इसका लिखा है, मुग्धा नायिका का लक्षण, उसे अपना हानि लाभ स्वयं पता नहीं होता। मुग्धा वो है जो ये नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी वो स्त्री पुरुष के विषय में उतना भिज्ञ नहीं है, जानकार नहीं है। वो लगभग समान व्यवहार करती है, ऐसी होती है मुग्धा। इतनी पर्याप्त है, मर्यादा में इतने रखो। तो मुग्धा वही है जो अपने विषय में बहुत कुछ न जानती हो और जिसके अंतर मन में अभी स्त्री पुरुष का स्पष्ट रूप से भेद न आ सका हो, अपने हृदय के भावों को भी प्रकट करने में अभी वो परिपक्व न हो, ऐसी नायिका मुग्धा है। तो वो कहती है, मुग्धे सुमति, इसका ही तो वर्णन कर ले। जैसे तेरी बहन चंपिका ने कुश को प्राप्त कर लिया है, इसी प्रकार तू भी इसको प्राप्त कर ले, राजकुमार को। ये जो कहा है, आप देखो यहां पर सीधा निर्देश है, यहां निषेध नहीं है किसी प्रकार का। इत्यतस्यावचः श्रुत्वा सुनंदाया स्मितानना, इस प्रकार से सुनंदा की वाणी को सुन करके लवस्य कंठे हर्षेण लज्जया वनतानना सुमतिर्निज बाहुभ्याम अर्पयामास मालिकाम। राजकुमार लव के कंठ में प्रसन्न मन से लज्जापूर्वक सिर झुकाए हुए लव के गले में वरमाला उसने डाल दी, अर्पयामास मालिकाम। जैसे ही ये डाली है तो ठीक उसी प्रकार जैसे पहले किया था, महाराज भूरकीर्त ने आकर के अपनी पौत्री सुमति का हाथ लवांके सुमति सदा शीघ्रम निवेशयामास। महाराज जी ने गोद में अपनी पुत्री को बैठा दिया लव के पास में, जैसे कुश के अंक में गोदी में पुत्री दे दी। ये स्थिति देख करके दोनों राजकुमारों के तो समाप रघु श्रेष्ठ, महाराज राम जी को भी संतुष्टि हुई। सीता प्रासाद संस्थिता जाल रंध्रे, जो सीता ऊपर अट्टालिका पर बैठी थी, जाली के अंदर से देख रही थी, पर्दे के उधर से। सपत्नी कमलवम दृष्ट्वा तुतोषसा, आज अपने दूसरे राजकुमार सपत लव को भी सपत्नी के देख करके बहुत संतुष्टि हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। इस प्रकार से उसकी दो पौत्री थी, दोनों का स्वयंवर हो गया। तब राजा भूरिकीर्त भी सभा में खड़े होकर के जो आए आगंतुक राजा हैं
उन सब से निवेदन करते हैं कि अब आप सब लोग ऐसे नहीं जाएंगे। मेरी पौत्री के विवाह में विधिवत सम्मिलित तो होंगे। उत्सव में सम्मिलित होने के पश्चात ही आप यहाँ से जा सकते हैं। विवाह कौतुकम दृष्ट्वा भवद्भिर्गम्यताम इति। आप सब लोग मेरे पुत्र महोत्सव में, पुत्रियों के विवाह महोत्सव में सम्मिलित होकर के इसको संपन्न करवा करके तभी आप यहाँ से जाएं। स्वीकृति हो गई। राम जी यहाँ से सभा जब समाप्त हुई तो भाइयों के साथ में, बालकों के साथ में अपने निवास स्थान पर पहुंचे। दूसरे दिन, अगले दिन प्रातः काल में राजा भूतकीर्त राम जी के पास आए। वशिष्ठ जी वहां पर बैठे थे। कहा कि महाराज अब लग्न निश्चित करो। वशिष्ठ जी भी हैं। पुरोधसोपविष्टः सन् नत्वा रामं वचो ब्रवीत। महाराज वशिष्ठ जी को प्रणाम करके राम जी के पास बैठ गए। कहते हैं द्रष्टव्यो लग्न दिवसः सुमुहूर्तः सुखावह। भगवान से कहते हैं राम जी से कि अब विवाह का मुहूर्त दिन निश्चित किया जाए। राजा भूतकीर्त के पुरोहित भी साथ में थे। उन्होंने कहा कि भगवान ये विचार करके जो कुछ करना हो उसकी आज्ञा दें फिर हमको। तो राम जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा। राजा भूतकीर्त ने कहा है कि माम अंगी कुरु राम अद्य तत्पादाश्रय कामुकम। प्रभु हम आपकी शरण में ही आना चाहते हैं, अब हमें अब तो स्वीकार करो। पौत्री दे रहे हैं। तो राम जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा तो वशिष्ठ जी के साथ में ज्योतिषी इत्यादि लोग भी थे। आचार्यों में सब होते हैं, ब्राह्मण साथ में हैं, वशिष्ठ जी अकेले तो हैं नहीं। मुहूर्त निकाला गया। मुहूर्तम कथयामास पंचमे हनिरागवम। कहते हैं आज के 5वें दिन मुहूर्त है। ततस्तुष्टो भूरिकीर्तिर्गणेशं लग्न पत्रिकाम संपूज्य गणकान् सर्वान् पंडितान् वैदिकादिकान्। महाराज जी ने, भूरिकीर्ति जी ने गणेश जी का पूजन किया। भूरिकीर्ति गणेशम लग्न पत्रिकाम, लग्न पत्रिका तैयार कराई गई और संपूर्ण ब्राह्मणों का सत्कार हुआ, ज्योतिषियों का भी सत्कार हुआ। उसी के अनुसार कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। भगवान राम का पूजन किया गया। जाकर के घर में फिर तैयारी हुई। नत्वा रामं गृहं गत्वा चकार मंडपादिकम। मंडप इत्यादि तैयार कराए जाने लगे। रामाज्ञया लक्ष्मणोपि चकार मंडपादिकम। इधर जहाँ निवास स्थान उनको दिया गया था उसी महल में राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण ने भी मंडप इत्यादि बनवाए गए। इसके पश्चात जब
समय आया पूर्व देश जो यहाँ पर है ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जहाँ के भोरकेत राजा हैं। जगन्नाथपुरी जो आप कही जाती है आजकल, उड़ीसा कहने आप, पूर्व देश इसी का। यहाँ अब दिया करके संकेत देते हैं, तदा बटपुरी रम्या पताका ध्वज तोरणैः पुरुषोत्तम राजधानी रेजे सागर रोधसी। समुद्र तट पर यह राजधानी है, पुरुषोत्तम राजधानी, पुरुषोत्तम क्षेत्र है। पुरी, जगन्नाथपुरी जिसको कहते हैं, वो क्षेत्र है। ये बहुत सजाई गई अच्छी प्रकार से। मुहूर्तो मुहूर्त समय, यहाँ पर मातृ पूजन इत्यादि कार्यक्रम प्रारंभ हुए। उधर राजकुमारियों की माताएं अपनी पुत्रियों का उबटन, तेल इत्यादि ये सब, स्नान ये सब करती हैं। ऐसे ही यहाँ सीता जी के पास अपने पुत्रों के लिए वही उसी प्रकार से उबटन, तेल इत्यादि और संस्कार ये यहाँ पर भी होते हैं। स्नान इत्यादि होता है। राम जी और ये सब परिवार यहाँ पर स्नान इत्यादि करते हैं। वशिष्ठ जी ऋषियों के साथ आते हैं, ब्राह्मणों के साथ में आते हैं। गणेश पूजन होता है, पुण्य वाचन, स्वस्ति वाचन होता है। देश के अनुसार, अपने पारंपरिक व्यवहारों के अनुसार, कुल के अनुसार यहाँ पर वशिष्ठ जी संपूर्ण क्रियाएं करवाते हैं। अपनी इष्ट देवता की, कुल देवी की पूजा होती है, उनकी स्थापना होती है। जैसे वर को सजाया जाता है वैसे ही लव और कुश का श्रृंगार होता है। यहीं पर दूसरी ओर सीता जी के घर पर, महाराज भूरिकीर्ति के घर पर भी उसी प्रकार से कन्याओं के साथ उनका श्रृंगार हो रहा है। बारात चलने को हुई, बाजे बज रहे हैं। सभी राजकुमार लव कुश के साथ में हैं, मंत्री के बालक आदि भी हैं। ये सब राम जी, चारों भाई, चारों माताएं, सीता और मिला मांडवी सुतकीर्ति, सब हैं यहाँ पर। अपने अपने वाहनों के द्वारा चल रही हैं राजा भूरिकीर्ति के महल की ओर। चारों ओर से पुष्प वर्षा हो रही है। छत पर जो महिलाएं खड़ी हैं, नारियां खड़ी हैं, वो उधर से पुष्प वर्षा करती हैं और मांगलिक जो वस्तुएं हैं वो फेंकती हैं। बारात तो बारात होती है, जिस प्रकार के सजा करके ले जाते हैं वो चल रहे हैं यहाँ पर। वर्णन दिया है, एवं ददर्श तुर्नाना कौतुकान नृपात्मजो। बीच बीच में कौतुक खेल आज होते चले जाते हैं।
ततस्तौ भूरिकेतेस्य गत्वा मंडपमुत्तमम्। सब लोग जाकर के महाराजा भूरिकेत के यहाँ मंडप में पहुंचते हैं। स्वागत होता है। मधुपर्क विधानानि विस्तरादीनि वैक्रमात्। मधुपर्क जलपान इत्यादि वहां पर कराया गया है। विस्तर बैठने का स्थान आसन सबको दिए गए और जाकर के सीता जी साथ में हैं। गुरु के आदेश से राम जी ने और सीता जी ने जो वधू हैं सामने दोनों, उनका विधिवत सम्मान किया जैसा गुरु जी ने बतलाया। समय आने पर ततो लग्न मुहूर्ते तम कुशम चंपिकया गुरु तथा लवम सुमत्यापि पृथक वेदिकयोस्तथा। दोनों पुत्रों के विवाह के लिए वेदियां अलग अलग बनाई गई। एक बात याद रखिएगा, इसका स्पष्टीकरण कालिदास जी के रघुवंश की मैंने मल्लिनाथी टीका देखी थी, उसमें आया है। जिस समय राम जी का विवाह हुआ है वहां ये समस्या उठाई गई थी। दो सगे भाइयों का विवाह दो सगी बहनों से नहीं होना चाहिए, ये बात वहां पर आई थी। तो वहां जो विवाह कार्यक्रम हुआ है वो इस प्रकार से दिया गया कि सीता सा अवनी जाता। सीता क्योंकि भूमि से उत्पन्न है, भूमिजा है, इसलिए उनका विवाह राम जी से हुआ है। और उर्मिला जो है वो जनक जी की औरस पुत्री हैं, पत्नी की औरस पुत्री जनक जी की हैं। उनका विवाह लक्ष्मण से हुआ है, देखें आप। और वहां लक्ष्मण और शत्रुघ्न सगे भाई हैं, इसलिए जनक जी की पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से है और छोटे भाई कुशध्वज की पुत्री श्रुतकीर्ति का विवाह इससे है, शत्रुघ्न से। और बड़ी पुत्री जो मांडवी है कुशध्वज की, उसका विवाह भरत से है। तो यहाँ सगे भाइयों से सगी बहनों का विवाह नहीं हुआ है, ऐसे ही यहां पर आ रहा है। यहां पर ये बता रहे हैं कि लग्न मंडप अलग अलग बने हैं। एक मंडप में कुश के साथ में चंपिका उसका विवाह होता है और दूसरे मंडप में लव का विवाह सुमति के साथ में होता है। यहां भी ये दोष नहीं है, क्योंकि कुश और लव को इस ये आनंद रामायण हम आपको अभी तक सुना चुके हैं, जन्म कांड तक, पंचम कांड तक। पंचम जन्म कांड में भी महाराज जी ने जो प्रदर्शित किया है कि लव की उत्पत्ति वाल्मीकि जी के तपस्या के बल से अलग से हुई है। सीता जी के और पुत्र जो हैं वो कुछ हैं। ये इस नियम का यहां भी पालन हुआ है। बहनें सगी हैं, पुत्र
एक सीता जी का औरस पुत्र है और एक वाल्मीकि जी का दिया हुआ पुत्र है। सीता दशरथ न जाता, सीता जी के उदर से लव की उत्पत्ति नहीं है, इस कारण से ये दोष यहां नहीं आता। पृथक वेदी बनाई गई हैं, दोनों पर अलग अलग दोनों सगी बहनों की विवाह हो रहे हैं। ठीक है, अब तो हो ही सकता है। कुसुम चंपिकया गुरु तथा लवम सुमत्यापि पृथक वेदिकयोस् तथा, अलग अलग वेदियों पर बिठाए गए। कृत्वा सुसंसितौ चोभौ दंपत्योरंतरेर्पटौ, बीच में पर्दा डाला गया है। दृष्टो भयो पृथक चित्रौ नूतनौ हेमतंतुजौ, सुनहरे तारों से बना हुआ दिव्य वस्त्र है, बीच में डाला गया पर्दे के लिए। नाना मंगल घोषांश मुनिभिश्चक्रतुर्मुदा आसन सर्वे जनास्तूष्णीं शृण्वन्तो मंगलस्वनान्। इस प्रकार से ब्राह्मणों के द्वारा, वशिष्ठ जी के द्वारा यहाँ पर मांगलिक वैवाहिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और चक्रतुर्मुदा मंगल घोषान चक्रतुर्मुदा। प्रसन्नता पूर्वक सब लोग यहाँ पर ब्राह्मण मंगल गान कर रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, विवाह कराए जा रहे हैं। श्री सीता रघुनाथ कश्च गिरिजा शंभुर्गणेशस्तथा नंदीशण मुख लक्ष्मणौ च भरता कंजोद्भवः शत्रुः सर्वे ते मुनयः सुराश्च दितिजाः तीर्थादिनद्यो नदाः दिक्पाला शशिभास्करौ च हनुमान् कुर्वन्तु वो मंगलम्। महाराज जी मांगलिक स्वच्छ वाचन कर रहे हैं। कहते हैं कि श्री सीता रघुनायकस्य गिरिजा शंभुर गणेश तथा, काशी सीता जी, रघुनायक श्री राम जी, गिरिजा भगवती पार्वती जी, शंकर जी, गणेश जी, नंदी, षणमुख कार्तिकेय जी, लक्ष्मण, भरत, ब्रह्मा जी, शत्रुघ्न जी, सभी मुनीश्वर, सभी देवताओं का स्मरण करते हैं। दैत्यों का भी स्मरण किया है। दिति माता के जो पुत्र हैं उनका भी स्मरण करते हैं। सभी तीर्थों का, सभी नदियों का, दिक्पालों का, सर्वे ते मुनियः सुराश्च दितिजाः तीर्थादि नद्यो नदाः दिक्पाला शशि भास्करौ चंद्रमा और सूर्य च हनुमान, और हनुमान जी भी कुर्वन्तु वो मंगलम, वो वह युष्माकम, तुम सबका मंगल करें। जैसे न अस्माकम के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए वह
जो है रूप वो युष्माकम के लिए प्रयोग होता है। काश आप सबका कल्याण करें, इन सबका नाम लेते हैं और कहते हैं कि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव सीतापतेर्यत् स्मरणं विधेयम्। कहा कि जब सीतापति का स्मरण किया जाता है, जिस समय कर लिया, भगवान राम जी का स्मरण जिस समय कर लिया, का बस उसी समय लग्न भी शुभ है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, जिस समय स्मरण कर लिया वो दिन भी शुभ है, वो लग्न भी शुभ है। तारा बल, चंद्र बल, विद्या बल, दैव बल, देवताओं को बल, सब शुभ ही शुभ है। अशुभ कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए सीतापतेर्यत् स्मरणम विधेयम, जब स्मरण कर लिया सीता जी का, उनके पति राम जी का, तो सब फिर अच्छे ही अच्छा है। यह मंगल वाचन, यही स्वस्ति वाचन प्रारंभ हो रहा है। इसके पश्चात ओम पुण्याहमिति स्मरण, पुण्याहम करके इस प्रकार से वो वस्त्र जो वधुओं के बालकों के बीच में पड़ा था वो हटाया गया, और अब वस्त्र को हटा करके दोनों एक साथ बैठा करके और पानी ग्रहण संस्कार की विधि प्रारंभ हुई। तयोस्ते पाणी ग्रहण विधानम विधि पूर्वकम लाजा होमादिकम सर्वम चक्रुर्मंगल पूर्वकम। लाजा होम इत्यादि पाणी ग्रहण संस्कार के अंतर्गत जो होते हैं होम आदि कृत्य, हवन इत्यादि, वो संपन्न किया गया। बाजे बज रहे हैं, नाचने वाली नर्तकियां नाच रही हैं, बंदीजन सूत मागध सब महाराज के यश का गायन कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर संस्कार संपन्न होने के बाद में दोनों बालक अपनी वधुओं को साथ में लेकर के माताओं के साथ में पहुंचते हैं। सीतोर्मिलादिभिः स्त्रीभिर्जगमतुर भोजन गृहम, वधुओं को लेकर के सीता और उर्मिला इत्यादि जो माताएं हैं चारों, उनके पास में पहुंचते हैं। वहां जाकर के तत्र गौरी हरौ पूज्य चक्रतुश्चाग्र सिंचनम, वहां पर शिव पार्वती जी का पूजन कराया जाता है। अग्र सिंचन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ति यहाँ पर कराई जाती है। इसके पश्चात फिर भोजन की व्यवस्था होती है। वधु जो हैं यहाँ पर स्त्रियों के मध्य में बैठ करके माताओं के साथ में भोजन करती हैं। यहाँ पर माताओं ने पुत्रों को बिठाया है, वधु के साथ में भोजन कराया है। कुश और चंपिका, लव और सुमति, दोनों जोड़ों को एक साथ बिठा करके एक साथ भोजन कराया है। यहां पर गुरुदेव बता रहे हैं विष्णुदास को, कहा ये नियम है, कहीं कहीं होता है कहीं नहीं होता है, जो भी जैसी जिसकी कुल परंपरा है।
कहा बटुक का जब उपनयन संस्कार होता है तब उसको माता के साथ में बैठ के भोजन कराया जाता है। मात्रा सहोपनयने विवाहे भार्यया सह, और विवाह में पत्नी के साथ में भोजन कराया जाता है। ऐसा होना चाहिए। अन्येन नैव भोक्तव्यम भुक्तम चेत पतितः स्मृतः। अन्य किसी प्रकार से भोजन नहीं होना चाहिए, और जो भोजन इस प्रकार से करता है अलग से, कहते हैं वो पतित तो हो जाता है। तो रामोपि बंधुभिः पौरैः सुहृद्भिः पार्थिवोत्तमैः चकार भोजनं भूरि कीर्ते सद्मनि वै मुदा। इस प्रकार से इस नियम के अनुसार कि उपनयन में बटुक को माता के साथ भोजन कराने का विधान है, और विवाह संस्कार पाणी ग्रहण संस्कार के बाद में वर को वधू के साथ में बैठा करके भोजन कराने का विधान है। ऐसा होना चाहिए। वो ऐसा जो नहीं कराता है, कहते हैं वो पतित हो जाता है। इधर श्री राम जी ने भी अपने भाइयों के साथ में और समस्त बंधु बांधवों के साथ में महाराज भूरि कीर्ति के यहाँ भोजन किया है। तत्पश्चात राजा भूरि कीर्ति की रानियों ने प्रार्थना करके सीता आदि के इन चारों माताओं को बुलाया है, और कौशल्या जी भी हैं यहाँ, राजमाताएं हैं सब यहाँ, इनको बुला करके प्रसन्न करके इनको और इनको भोजन कराया है। यहाँ वर और वधू दोनों पक्ष के लोग बैठे हैं एक साथ में। सब इन वर वधुओं को देख करके माता के पास में बैठे हैं पुत्र और वधुएं। सब लोग इनका सम्मान करते हैं और ये सबका सम्मान करते हैं। तो इस प्रकार से कुंकुमांकित पादौ ते दयतुर्वल्लभांकयो, इस प्रकार से यहाँ वधुओं के पैरों में कुमकुम लगा है, महावर जिसको कहते हैं, वो लगी है। तो ये सब देख करके लोग सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। 3 दिन इस प्रकार से उत्सव चला। चौथे दिन विशेष पूजन हुआ, इनका सम्मान हुआ, आरती उतारी गई बालकों की, नृत्य उत्सव हुए। महाराज भूरि कीर्ति ने अपने इन दोनों जामाताओं को ससादरम पारिबर्हम ददौ तुष्टमना, बहुत सा दहेज दिया। पारिबर दहेज, पुत्रियों के लिए जो संबंध करते हैं, सनातन परंपरा है, कुछ न कुछ उपहार भेंट देते ही हैं। तो राजा हैं, राजा के अनुसार उन्होंने अपना जो भी पुत्रियों के निमित्त दे सकते थे वो दिया है। कुशाय च लवाय च, दोनों जामाताओं को
दानवान परिपूर्ण कीन्हे। न्यूतान वारणेन्द्रांश हाथी दिए, घोड़े दिए, बहुत से दिए। यहाँ पर राजा हैं वैसा दे रहे हैं। एवं सम्मानितस्तेन श्रीरामो भूरि कीर्तिना सपत्नीकाभ्यां पुत्राभ्यां गजस्थाभ्यां समन्विता। भगवान राम भूरि कीर्ति के द्वारा सम्मानित हुए, अपने दोनों पुत्रों को पुत्र वधुओं के सहित सीता के सहित इनको लाकर के अपने वन पूर्ववद उत्सवाद्यश्च सययौ स्वीय मंडपम, अपने भवन में जहाँ निवास दिया गया था वहां पर इन सबको लेकर के आ गए। इस प्रकार से बटपुर्याम ततो रामो, पुरी कहते हैं इसको, बटपुरी भी नाम है इसका। मास में कम निनायच, 1 महीने बारात रही है यहाँ पर। चकार सीतया क्रीडाम नौका संस्थो महोदधौ, इस समय पर राम जी ने सीता जी के साथ में सागर विहार भी किया है। नौका पर बैठ करके समुद्र में नौका विहार किया है। इसके पश्चात 1 महीने के पश्चात बारात की विदाई हुई, पुत्र वधुओं को साथ में लेकर के। ततः स्नुषाभ्याम श्री रामो ययौ निजपुरीं सुखम अयोध्यायां विजयोपि श्रुत्वा रामं समागतम। विजय नामक मंत्री के सुपुर्द अयोध्या को कर गए थे, तो उन्होंने जब सुना कि महाराज पुत्र वधुओं के साथ में आ रहे हैं, बारात वापस आ रही है, तो यहाँ पर फिर अयोध्या पुनः सजाई गई। सपुरीं शोभयामास पताका ध्वज तोरणैः, फिर अयोध्या नगरी उसी प्रकार स्वर्ण पताकाओं के द्वारा, ध्वजाओं के द्वारा ये सब सजाई गई पूरी नगरी। विजयो राम सचिवो रामम प्रत्युदयो जवात, वो विजय जो राम जी का मंत्री है वो आगे आकर के भगवान का, राम जी का स्वागत करने के लिए तत्पर हुआ। स्वागत करके विवेश सेनया पौरई, सेना के सहित इनका स्वागत करके पूर्ववासी जो बारात में गए हैं और जो यहाँ हैं वो सब नाचते गाते इस बारात को देखते हुए अवधपुरी में प्रवेश करते हैं। स्वस्वपत्नी युतौ बालौ, अपनी अपनी पत्नियों के साथ में दोनों बालक निकलते हैं जहाँ से, तो जो भवन बने हैं उनके अट्टालिकाओं से, अटारी पर से स्त्रियां अवधपुर की पुष्प वर्षा करती हैं, आशीर्वाद देती हैं। एवं रामो गृहं गत्वा, इस प्रकार से राम जी बालाभ्याम स्वीय सद्मनि, दोनों बालकों के साथ में और पुत्र वधुओं के साथ में अपने भवन में पहुंचते हैं। यहाँ पहुंच करके कारयित्वा रमार्चाम, वहाँ जाकर के लक्ष्मी पूजन होता है। सददौ दानान्यने कषा, उसके बाद में फिर अनेक प्रकार के यहाँ पर दान दिए जाते हैं। राम जी स्वयं अपने हाथ से तदालंकार वस्त्राद्य संपूज्य रघुनंदन, अलंकार
आभूषणों वस्त्रों के द्वारा संपूर्ण सुहृदः सकान पौरान इष्टान जानपदान नृपान, अपने राज्यमंडल के अंतर्गत स्थित अन्य छोटे राजाओं का, पूर्ववासियों का, इष्ट मित्रों का, सुहृदकों का सबका सम्मान करते हैं। और नगर में रहने वाले छोटे से लेकर के बड़े तक का प्रत्येक पूर्ववासी का सम्मान होता है। वही चांडाल, चांडाल पर्यंत जो उस पुरी में निवास करता है, सबका सम्मान होता है, सबको संतुष्ट किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर पुत्रों का विवाह करके संपूज्य प्रेषयामास स्वदेशम रघुनंदनः तथा सर्वान् जानपदान् सुहृदस्य प्लवंगमान। जो बराती आए थे, सुग्रीव इत्यादि, विभीषण इत्यादि, ये राजा लोग, बंदर लोग इनके साथ में जो थे, ये सब, इन सब का सम्मान करके इनको विदाई की गई अपने अपने घर, अब जाओ। इस प्रकार से राम जी की आज्ञा लेकर के ये सब पूजित होकर के, सम्मानित होकर के यहाँ से अपने अपने घर गए। अथ रामः सुंसाभ्यां च पुत्राभ्याम बंधुभिस्त स्त्रिया। इस प्रकार से राम जी पुत्र वधुओं के साथ में, पुत्रों के साथ में, अपनी भाइयों की पत्नियों के साथ में यहाँ सुखम चकार राज्यम च धर्मेण प्रतिमं चिरम, सुखपूर्वक राज्य करने लगे। कहते हैं आगे चल करके श्रावण महीने के ततः श्रावण मासस्य दर्शमारभ्य षोडश, अमावस महीने की दर्श यानी कि श्रावण महीने की दर्श यानी अमावस, अमावस से, श्रावण महीने के अमावस से आगे यहाँ से कहते हैं कि त्योहारों का क्रम प्रारंभ होता है। यहाँ लिखा है षोडश 16 प्राप्तान्यब्देयानि यानि समुत्साह दिनानि। 16 प्रमुख जो त्योहार हैं, उन सब त्योहारों पर तेषु सर्वेषु तम रामं सावरोधं सबालकं स्वपुरीं भूरिकीर्ति सा निनाय परमादरात् पूजयामास विधिवत् वस्त्रालंकार वाहनई। महाराज जी, इन सब त्योहारों में भूरिकीर्ति जी राम जी को बुलाते हैं, पुत्र वधुओं सहित, परिवार सहित, मित्रों सहित बुला करके इनका विधिवत सम्मान करते हैं, पूजन करते हैं, कुछ दिन अपने यहाँ रखते हैं और फिर विदाई करते हैं। संवत्सर समुत्साह दिनानि षोडशादुना, विष्णुदास मया ते ग्रे कथ्यन्ते तानि वै शृणु। गुरुदेव कहते हैं रामदास जी कि विष्णुदास सुनो, ये 16 दिन कौन से हैं, मैं बता रहा हूँ, सुनो। श्रावणस्यास्य मासस्य कुहू श्रेष्ठा प्रकीर्तिता। श्रावण मास की अमावस से प्रारंभ होता है विवरण। तो पहला तो ये अमावस हो गई,
इसके बाद में भाद्र शुक्ल चतुर्थी तु विजयादशमी तथा, भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिसको गणेश चतुर्थी कहते हैं, यहां से प्रारंभ होता है। दूसरा है विजयादशमी, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की दशमी। इसके बाद में दीपावली के आगे और पीछे वाले 4 दिन, 2 दिन आगे के दीपावल्यश्चत्वारि दिनानि अति महांति च, 2 दिन आगे प्रतिपदा और द्वितीया, और 2 दिन पहले त्रयोदशी और चतुर्दशी। इस प्रकार से ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये। इसके पश्चात मार्गशीर्ष पंचमी, अगहन महीने की मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की पंचमी, सीता षष्ठी शुक्ल पक्ष की षष्ठी, ये 2 हैं। इसके पश्चात फिर आगे बढ़ते हैं तो माघ मास में संक्रांतिर मकराख्यातु, मकर संक्रांति। इसके पश्चात तथा च रथ सप्तमी, और आगे रथ सप्तमी। और इसके पश्चात फिर चैत्र शुक्ल प्रतिपच्चापि हुताशनी, चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि, जिसको हुताशनी कहते हैं, हुताशनी प्रतिपदा, ये पवित्र मानी गई है। इसके बाद में अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया। इसके पश्चात ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा, और फिर अंतिम है श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी। ये 16 दिन बताए गए हैं, ये प्रमुख दिन माने गए हैं। विवाह के पश्चात समझ लें या वैसे समझ लें। इन स्थितियों पर एतेषु भूरि कीर्तिता रामं नीत्वा प्रपूजयत, इन तिथियों में विशेष करके भगवान राम को बुलाते हैं, भूरि कीर्ति जी उनका विशेष रूप से पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से गुरुदेव कहते हैं कि एवं कुशस्य च तथा लवस्यापि सविस्तरात् विवाहौ वर्णितो शिष्य, विवाहौ वर्णितो शिष्य यथा पूर्वं श्रुतौ मया। कहा बेटा, जैसा हमने सुना है महापुरुषों के मुख से, विष्णुदास तुमको हमने वही सुनाया है। कुश और लव के विवाह का प्रसंग ये विस्तार से हमने तुम्हें सुनाया। कहते हैं कि आगे जब राम जी अपनी लीला संवरण करेंगे, पुत्रों को राज्य देंगे, और स्वयं यदा श्री रामचंद्रस्य वैकुंठारोहणम शुभम भविष्यति, जब वैकुंठारोहण होगा राम जी का, उसके पश्चात तदा अयोध्यापुर्यां वै सरयू जले कुशः स्त्रिया चंपिकया जलक्रीडां करिष्यसि। कहा कि राम
जी जब चले जाएंगे अपने धाम के परम धाम को, तो उस समय महाराज कुछ राजा होंगे, राज्याधिकारी होंगे, ये अपनी रानी इस चंपिका के साथ में सरयू में जल क्रीड़ा करते होंगे। उस समय आगे चल कर के रानी के हाथ से तस्य दक्षिण हस्तस्य, हाँ कुश के हाथ से वो कंकण जो पहने थे, एक कंकण निकल करके सोने का है, सरयू जल मध्य तो पतिष्यति, सरयू में जब गिर जाएगा तो वहां कुमुद नामक जो नाग हैं उनकी पुत्री कुमुदवती नाम से जो है वह उस कंकण को लेकर के अपने घर चली जाएगी, जल से ही नीचे। महाराज जी बता रहे हैं ये घटना आगे होगी। तो इस प्रकार से कुमुद नाम की जो नाग है उसकी, हाँ स्वसा तत्र तोये कुमुदस्य पन्नगस्य कुमुदवती स्वसा, ये बहन है कुमुद की, नाग की बहन है स्वसा, बहन। दृष्ट्वा कंकणम तद्गृहीत्वा सद्मयास्यति, उस कंकण को जल में देखा गिरा हुआ, उसने उठा लिया और अपने घर चली गई। बाद में जब कुश ने ये जाना कि कंकण मेरा गिर गया चला गया, तो उसने बाण संधान करके ये सोचा कि हम सरयू को सुखा देंगे। ये जब देखा कि जल को सुखाने को तैयार खड़े हैं, तो वो जो नाग था कुमुद, वो जाकर के ततः सा कुमुदम गत्वा सरयू प्रार्थयिष्यति, हाँ सरयू ने कुमुद से नाग से कहा कि भैया मान जाओ, क्यों मेरा नाश कराने पर बैठे हो। तो ये जब देखा तो उस नाग ने, कुमुद ने अपनी बहन कुमुदवती को लेकर के और स्वयं भी अपनी तरफ से भेंट लेकर के आया। लेकर के वो कंकण भी जो बहन उठा के ले गई थी और ले जाकर के कुश जी के चरणों में बहन सहित आभूषण कंकण सब समर्पित कर दिए। स्वसाम आदाय सादरम कुशम आगत्य तम नत्वा स्वसाम तस्मयी प्रदास्यति, अपनी बहन भी उसने कुमुदवती जो थी वो कुश को दे दी। क्योंकि दास्यत्य प्रदास्यत्य बहुत भविष्य काल की क्रियाएं प्रयोग की हैं। गुरुदेव इनको बता रहे हैं कि आगे ये होगा, इसमें जब ऐसा होगा तो एक कहने का तात्पर्य यह है कि एक विवाह ये कुश का इस कुमुदवती के साथ में आगे चल करके होगा। रत्नानि कंकणम दत्वा तेन सख्यम करिष्यति, इस प्रकार से वो कुमुद नाग अपनी बहन को देकर के, रत्नों की भेंट देकर के और कंकण कुश का वापस करके मित्रता करेगा। और इस प्रकार से आगे चलकर के राजा कुश को द्वितीय पत्नी की प्राप्ति हो जाएगी। यहां महाराज जी बता रहे हैं तस्याम कुशात सुतनयो तिथिर्नामना भविष्यति, इसी कुमुदवती के गर्भ से
उसको एक पुत्र की प्राप्ति होगी जिसका नाम होगा अतिथि। ये दूसरी पत्नी से प्राप्त होगी। महाराज जी कहते हैं गुरुदेव, कुम चंपिकायाम दुहित रहसम भविष्यन्ति नो सुता। जो बड़ी रानी चंपा थी, चंपिका, उसकी कन्याएं होंगी, उसको कोई पुत्र नहीं होगा। तो इस कारण से जो इस कुमुदवती जो दूसरी रानी है, नागकन्या महाराज कुश की, उसके द्वारा जो पुत्र होगा अतिथि नाम होगा इसका। अतिथे सूर्यवंशोग्रे चिरम विस्तार में श्यते। यही आगामी सूर्यवंश का विस्तार करने वाला होगा। इस प्रकार मैंने कुश के 2 विवाहों की कथा तुम्हें सुनाई है। विवाह जो थे दोनों भाइयों के, कुश और लव के, उनके पाणिग्रहण संस्कार सुनाते समय विशेष करके ये भी बता दिया कि इस प्रकार से कुश का एक विवाह और होगा जिससे पुत्र की प्राप्ति होगी और उसी से सूर्यवंश आगे चलेगा। इस प्रकार से बता करके रामदास जी आगे की कथा सुनाते हैं। आज हम अपना प्रसंग यहीं स्थगित करते हैं। इसके आगे की बात, अन्य विवाहों की भी बात है, अन्य राजकुमार के विवाहों की भी बात है इस विवाह कांड में, वो आगे के भाग में बतलाएंगे। तो आज यहीं पर अनुमति दें। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवादः।